हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका अध्ययन मैथ एंड साइंस मीडिया में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर, इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने लाइट का इंट्रोडक्शन देख लिया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर ली, मिरर के बारे में बात कर ली, स्फेरिकल मिरर में हम के बारे में बात की थी हम लोगों ने, है ना। और कॉन्केव मिरर में जो इमेज की फॉर्मेशन होती है उसके बारे में बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बेटा, कॉन्वेक्स मिरर के जो रूल्स थे वो तो आपको बता दिए थे, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको रिकॉल करवा देते हैं। देखो, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी ना, एक तो इन्फिनिटी पे होगी, ठीक है। दो ही पोजीशन होती है कॉन्वेक्स मिरर में, इन्फिनिटी पे होती है और बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल होती है। ये दो पोजीशन होती हैं, या तो इन्फिनिटी पे होगी वरना बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल होगी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, अब यहाँ पर जो रूल्स थे हमारे, क्या क्या रूल थे। पहला रूल था, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर होते हैं, डाइवर्जिंग मतलब रे जो है वो डाइवर्ज हो जाती है, रास्ता बदल लेती है, लेकिन अपीयर कहाँ होती है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये डाइवर्जिंग है, जैसे ये पैरेलल आ रही है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये पैरेलल आ रही है, तो यहाँ से ये डाइवर्ज हो जाती है, लेकिन अपीयर कहाँ होती है, ये एफ पर अपीयर होती है। पहला रूल, ठीक, ये पैरेलल आ रही है तो यहाँ से ये डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन अपीयर कहाँ होगी, एफ पर। सेकेंड रूल क्या होता है हमारा कि ऐसा ये एफ की तरफ आ रही होती है, लेकिन एफ की तरफ ना आके ये प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाती है, लेकिन अपीयर कहाँ होती है, ये एफ पे वापस से। ठीक, और थर्ड होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर का, कि भाई यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी और सीधी चली जाएगी, ठीक है, यहाँ से सीधी चली जाती है। ठीक, ये तीन रूल्स जो हैं हमें अप्लाई करने हैं। चौथा रूल क्या होता है हमारा, वही एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला, कि भाई यहाँ से ये एंगल जो है ये इस एंगल के बराबर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये चार रूल्स हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। तो कोई भी दो रूल यूज़ करके हम इमेज की फॉर्मेशन कर सकते हैं, हमें पता है कि हम इमेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रख दिया, इन्फिनिटी पे, कहीं बहुत दूर पीछे कहीं रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से एक तो हम पैरेलल वाला रूल ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट को अगर हमने इन्फिनिटी पे रखा है तो देखो, एक तो हमने यहाँ पर पैरेलल वाला रूल ले लिया बेटा, यहाँ से रे आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर इसके सरफेस पे देखो, यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ से यहाँ पर हिट करेगी और यहाँ से हिट करके ये ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, और ये मीट कहाँ करेगी, फोकस पे। कहाँ पर मीट करेगी, फोकस पे। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, आप यहाँ पर नोटिस, यहाँ पर चेक करना, ठीक है। व्हाइट कलर से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, व्हाइट कलर से ज़्यादा विजिबल होगा। तो यहाँ से ये सीधी आ रही है, सीधी आ रही है ये, ठीक है, और यहाँ पर इसके सरफेस पे टकरा कर यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगी, यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन मीट कहाँ करेगी, ये एफ पर मीट करेगी, ठीक है, एफ पर मीट करेगी। और सेकंड, ये भी हमने पैरेलल ले लिया, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और मीट कहाँ करेगी, एफ पर मीट करेगी। तो अब यहाँ पर जो इमेज का हमारा इमेज दिख रही है हमें, कैसी दिख रही है, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। कैसी दिख रही है, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, या पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं। तो इमेज का साइज क्या है, पॉइंट साइज। और नेचर ऑफ इमेज क्या है बेटा, नेचर ऑफ इमेज देखो, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा हमें कैसी इमेज मिलती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो नेचर ऑफ इमेज क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमें कैसी इमेज मिल रही है, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। और पोजीशन क्या है इमेज की, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है बेटा, पोजीशन ऑफ इमेज है, पोजीशन ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब, वर्चुअल का मतलब लेफ्ट राइट नजर आ रहा है और राइट लेफ्ट नजर आ रहा है, और इरेक्ट मतलब सीधी, स्ट्रेट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड, अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस कर देते हैं बेटा, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। कहाँ पर प्लेस किया ऑब्जेक्ट को, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। अब ऑब्जेक्ट को जब हमने यहाँ पर प्लेस किया तो यहाँ पर दो रूल्स हमने अप्लाई किए।
पहला वाला हमने किया यहाँ से सरफेस पे जा रहा है ना, और यहाँ से इस पॉइंट पे ये लोग ये यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगा, इस पॉइंट से ये डाइवर्ज हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा, लेकिन अपीयर कहाँ होगा? एफ पे। कहाँ अपीयर होगा? एफ पॉइंट पे। सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लेते हैं, यहाँ से सीधा जाएगा और यहाँ से सीधा चला जाएगा। अब ये दोनों एक दूसरे से कहाँ पर मीट कर रहे हैं? रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर। तो ऑब्जेक्ट का साइज देखो और इमेज का साइज देखो। ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज का साइज छोटा है। तो इमेज का साइज हमें कैसा मिल रहा है? डिमिनिश्ड। यहाँ पर क्या लिखेंगे? डिमिनिश्ड। ठीक है। और नेचर ऑफ इमेज कैसा है? नेचर ऑफ इमेज हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट मिल रही है। वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो कॉनकेव में हमें एक उल्टी इमेज मिल रही थी ना यहाँ पर, और यहाँ पर ये सीधी मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर ये सीधी मिल रही है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर मिल रहा है हमें। और इमेज की फॉर्मेशन कहाँ पर है? पोजीशन क्या है इमेज की? इमेज की फॉर्मेशन हो रही है बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है, एफ एंड पी के बीच में कहीं पर हो रही है इमेज की फॉर्मेशन बिटवीन एफ एंड पी। और ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया है? ऑब्जेक्ट को आप लिखोगे बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। कहाँ पर प्लेस किया है ऑब्जेक्ट को? बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। ऑल राइट। तो ये दो ही पोजीशन होती हैं किसके अंदर? कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। ठीक है बेटा। अब देखो, अब हमने देखा था जैसे कॉनकेव मिरर में कि ऑब्जेक्ट से ज़्यादा बड़ी इमेज मिल रही थी हमको, है ना, एक सर्टेन पोजीशन पे जाके, एक सर्टेन पॉइंट पे जाके जब ऑब्जेक्ट जो है जब अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था, तो जैसे जैसे वो मिरर की तरफ आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे इमेज जो है हमें वो कैसे मिल रही थी? बड़ी होती जा रही थी इमेज। लेकिन कॉन्वेक्स के अंदर हमने देखा कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है, यहाँ पर इमेज बढ़ तो रही है लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटी ही इमेज है ना, ऑब्जेक्ट से छोटी ही इमेज है। तो यूजेस क्या क्या है कॉन्वेक्स मिरर के, वो हम देख लेते हैं। देखो, जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं कॉमनली कहाँ यूज होते हैं? रियर व्यू मिरर्स के अंदर। व्हीकल्स के, व्हीकल में देखा है ना, रियर व्यू इमेज होता है। अगर तो मान लो उसमें कॉनकेव यूज करने लगे, पता लगा इतना सा ट्रक तो पीछे से आ रहा है लेकिन पूरा का पूरा शीशा उस ट्रक ने घेर लिया, तो और कुछ दिखे नहीं रहा, तो वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर को यूज किया जाता है ताकि वहाँ पर हम लोग उसका जो है वाइड व्यू देख सके, तो ये सारे पूरा रोड जो है वो कवर हो सके। तो सारे के सारे शीशे, सारे के सारे व्हीकल, सारे के सारे वाहन तो हमको नजर आ रहे होते हैं लेकिन छोटे छोटे दिख रहे होते हैं और हमको वाइड व्यू मिल रहा होता है। ठीक है। सेकेंड, these mirrors are fitted on the side of the vehicle, enabling the driver to see traffic behind him or her to facilitate safe driving। चलो ठीक है, ये हमने देख लिया। Convex mirror are preferred because they always given erect through diminished image, है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर को हम क्यों प्रेफर करते हैं इसमें हमेशा? क्योंकि वो हम देखो कॉनकेव के कंपैरिजन में कॉन्वेक्स को प्रेफरेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें इरेक्ट इमेज देती है ना, और हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज की देती है। ऑल्सो दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड। तो वही सेम सारी चीज़ें बोल रहे हैं कि भाई वाइडर व्यू मिलता है क्योंकि कर्व्ड आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकला होता है, वो आउटवर्ड कर्व्ड होता है, तो वाइडर व्यू हमको मिलता है। तो ये था हमारा कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन और मिरर फॉर्मूला। अच्छे से प्रैक्टिस कर लो बेटा, ये सब बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। प्लीज़ कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियोज देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन, बाय।